नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। आप सभी का मैं अपने मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब मल्टीपल लोन ट्रैप की समस्या अब हमारे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, लोग कर्जे के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। उनके ऊपर एक नहीं न जाने कितने कितने लोन्स होते जा रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि लोग एक लोन ले लेते हैं, लेकिन एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे करते करते न जाने कितने सारे लोन उनके सर पर चढ़ जाते हैं दोस्तों। और फिर दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। बात यहां पर आगे ये बढ़ती है कि लोग अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, इधर उधर से प्राइवेट फाइनेंसरों से भी पैसा लेना शुरू करते हैं। और दोस्तों, नतीजा ये होता है कि कई कई बार लोग ऐसे 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 मनोभावों से जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों लोग कई कई बार गलत मलत स्टेप्स लेने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, रिसेंट पास्ट की यदि आप बात करें तो देश में लोन हरासमेंट के चक्कर में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। लोन हरासमेंट के चक्कर में लोगों ने बहुत सारी सुसाइड्स की हैं और लोगों ने बहुत गलत मलत स्टेप्स उठाए हैं। किस लिए? लोन ट्रैप के चक्कर में आकर। तो दोस्तों, क्या हम इस लोन के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल आ सकते हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप हमारे बताए हुए टिप्स को समझेंगे, तब आप लोन ट्रैप से बड़े ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा? वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि आप लोन ट्रैप से बाहर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि जो लोन डिफॉल्ट होना अपने आप में किसी प्रकार का कोई कानूनी जुर्म नहीं है। देश के संविधान में नहीं लिखा, आईपीसी में नहीं लिखा, और अब तो बीएनएस भी आ गया है, बीएनएसएस में भी नहीं लिखा कि भाई लोन डिफॉल्ट होना कानूनी जुर्म है। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन लोन डिफॉल्ट के नाम पर जैसे कंपनियां आपको हरास करती हैं, और कंपनियां यदि आपको हरास करती हैं तो वो गलत है, वो कानूनी जुर्म है। मानसिक प्रताड़ना देना कानूनी जुर्म है। दोस्तों, आइए आज समझते हैं कि हम इस लोन ट्रैप के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आ जाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, एक लोन आपने लिया है या चलिए मान लीजिए दो लोन ले लिए हैं, तो दोस्तों जब आपको ये लगने लग जाए कि अब आप धीरे धीरे लोन ट्रैप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा देना बंद कर दीजिए। पैसा देने का मतलब ये नहीं, पैसा बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप कंपनी का पैसा कभी दोबारा देंगे ही नहीं। मतलब ये है कि आपके पास आज पैसा नहीं है, यदि कल पैसा आपके पास आ जाए, यानी कुछ समय बाद पैसा आ जाए, तो कंपनियों को पैसा आप लौटा सकते हैं। भले ही सेटलमेंट करके ही सही, आप कंपनियों का पैसा लौटा सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन से ये कभी नहीं कहा जाता कि आप कंपनियों का पैसा ना दें। आप कंपनियों का पैसा दें, भले ही सेटलमेंट करके पैसा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, यदि आपके ईएमआई बाउंस होनी शुरू हो गई है तो कोई बात नहीं, पैसा देना बंद कर दीजिए। आपकी आपकी समस्या बढ़ रही है, आपके फाइनेंशियल हालात खराब हो रहे हैं, तो पैसे देने से रुक जाइए। कंपनियों के फोन यदि आपको आ रहे हैं तो उनको अटेंड यदि करना भी चाहें आप, तो मत करिए, क्योंकि फोन अटेंड करेंगे आपको सिरदर्दी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, सबसे पहले अपना हाथ रोकिए और आगे लोन मत लीजिए। आपको अगर दिख जाता है कि अब आपके लिए आगे दलदल है, तो लोन लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों, एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन लेना कभी बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि लोग करते क्या है, एक लोन हो गया, दो लोन हो गया, तीन लोन हो गया, चार लोन हो गया, धीरे धीरे करते वो लोनों का पहाड़ अपने सर पे खड़ा कर लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। आप ऐसा मत करिए। एक दो लोन है, नहीं दे पा रहे हैं, रुक जाइए, स्टॉप लगा दीजिए, वहां पर पेमेंट्स को भी स्टॉप लगा दीजिए और आगे फर्दर लोन लेने को भी स्टॉप लगा दीजिए। और दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपके लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो गए हैं या हो चुके हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि
मैं अब आगे पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो सबसे पहले दे दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसे टूल का काम करेगा जिससे आप इस लोन के चक्रव्यूह से बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस एक ऐसा टूल है कि जिससे आप मल्टीपल डेब्ट ट्रैप के चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस आप कंपनियों को देंगे, कंपनियों को बताएंगे कि भाई मैं पैसा क्यों नहीं दे पा रहा। और दोस्तों यदि वो प्रायर लीगल नोटिस आपके एडवोकेट के थ्रू जाएगा तो दोस्तों कंपनियों को झक मारकर वो नोटिस एक्सेप्ट करना होगा और उस नोटिस को रिकॉर्ड पे लेना होगा। क्योंकि यदि आप प्रायर लीगल नोटिस भेजेंगे तो कंपनियां ज्यादातर तो एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं। क्योंकि दोस्तों कंपनी आपको लोन धारक या अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो लोन डिफॉल्टर से ज्यादा आपको कुछ नहीं समझती। ये बात आप ध्यान में रखिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैट जीपीटी का यूज करके नोटिस के रिप्लाई बनाते हैं, प्रायर लीगल नोटिस बनाते हैं। दोस्तों ठीक है, समझदारी अच्छी है, लेकिन हर जगह जो काम एक्सपर्ट का है वो एक्सपर्ट को ही करने दीजिए। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस हमेशा एडवोकेट के थ्रू दीजिए, खुद देने की गलती ना करें। लेकिन लोन डिफॉल्ट हो गए हैं तो प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों तीसरी बात, यदि आपको कंपनियां लोन रिकवरी हरासमेंट के लिए तंग कर रही हैं, जैसे लोन रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स से सीधे सीधे बात करिए। उनसे कहिए कि भैया आपने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है, आप अब हमारी आपकी कंपनी के साथ बात चल रही है, आपका दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। हाँ, यदि वो कुछ 3-5 करता है तो कानून का सहारा लीजिए, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लीजिए, पकड़कर बिठा लीजिए और फिर पुलिस को बुलाइए, पुलिस खुद ही काम कर देगी अपना। लेकिन अगर आप रिकवरी एजेंट को आप अपने घर में बुलाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, उसकी 4 बातें सुनेंगे, तो दोस्तों फिर लोन रिकवरी एजेंट आपके सर पे बैठेगा और फिर आपसे पैसा लेकर ही मानेगा, फिर चाहे आप जहां से मर्जी लेके आए। तो दोस्तों अपने सर पे रिकवरी एजेंट को ना बिठाएं, सीधे सीधे कह दें कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम नॉट एबल टू पे योर लोन ईएमआई एट दिस टाइम। जब होगा दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि आप डरना छोड़ दीजिए। जब आप डरना छोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए उस दिन से आप अपने लोन के खात्मे की तरफ चल पड़ेंगे दोस्तों। चौथी बात, कंपनियों की तरफ से कोई भी लीगल नोटिस आपको आता है, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, रिकॉल का हो, डिमांड हो, कोई भी नोटिस हो, दोस्तों लीगल नोटिस हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन के साथ आता है, लीगल फाउंडेशन के साथ आता है। कोई भी एडवोकेट आपको नोटिस भेजता है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन उसके साथ जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये मत करिए कि छोड़ यार ये नोटिस का क्या जवाब देना। तो दोस्तों कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार का आपको कोई भी नोटिस आता है, उस नोटिस का अपने माकूल जवाब देना है और प्रॉपर वे में रिप्लाई देना और अपने एडवोकेट के संपर्क में रहना है। क्योंकि आपके एडवोकेट अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे रिप्लाई दिया जाता है। मतलब रिप्लाई में बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, चूक करेंगे तो फिर परिणाम आप स्वयं भुगतेंगे। और दोस्तों नंबर 5, ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि लोन रिकवरी एजेंट की बात पर आपने बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। लोन रिकवरी एजेंट लोन कंपनी में झूठ बोलने वाला प्राणी है। आपको कभी सच नहीं बताएगा, आपसे पैसा ले जाएंगे और कह देंगे जी सेटल करा रहे हैं, लेकिन सेटल नहीं होगा, ब्याज जुर्माने में पैसा जाएगा और आप देखते रह जाएंगे मुंह। तो दोस्तों जब भी आपको सेटल करना है तो कंपनी से डायरेक्ट सेटलमेंट की बात करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, और वो नहीं सलाह दे पा रहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें मैसेज डाल सकते हैं, बाकी की गाइडेंस हमारी टीम आपको दे देगी दोस्तों। लेकिन अपने साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना होने दीजिए सेटलमेंट के नाम पर, क्योंकि दोस्तों ये लोन रिकवरी एजेंट सेटलमेंट के नाम पर भी लोगों को बहुत बेवकूफ बना देते हैं। आई होप कि आप लोग नहीं बनेंगे इस वीडियो को देखने के बाद।
तो दोस्तों धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू करिए, और धीरे धीरे जब पैसा जुड़ेगा तो एक अच्छा खासा फंड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तब आप कंपनियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि जी हम सेटल करेंगे, इतने पे करेंगे, 10 पे करिए, 20 पे करिए, दैट इज योर चॉइस। क्योंकि दोस्तों अमूमन पर्सनल लोन 20, 25, 30 पे आराम से सेटल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको देने की, पैसा चुकाने की इंटेंट दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं। भाई सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट करके दे दो, कर्ज से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों अगर आप ये सब स्टेप्स अपनाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप मल्टीपल लोन के ट्रैप से बहुत आसानी से बाहर आ जाओगे। चाहे आपके ऊपर 1 लोन है, चाहे 10 लोन है, चाहे 25 लोन है, प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो मल्टीपल लोन के ट्रैप से आप बाहर आ जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिर जल्दी जल्दी कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।